नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्या विरत प्रभो मद्ग्रहं धन धान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय है, क्या पूजा घर के कारण भी हमारी सेविंग और एजुकेशन प्रभावित हो सकती हैं? तो पहले कमेंट लेते हैं। एक कमेंट है, हमारे घर में शादी विवाह नहीं हो रहे, सब रिश्ते खराब हो रहे हैं, कोई रेमेडी बताएं। देखिए सर, इस जगह पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वास्तु कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है। अब रिश्ते नहीं हो रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी पितृ शक्ति आपको ब्लेसिंग नहीं दे रही है, क्योंकि वंश बढ़ाने का काम पितरों का है। वहां क्या कमी है, पहले तो ये तलाश करो। वहां कोई पानी है, कोई टॉयलेट है, कोई गड्ढा है, कोई ब्लू कलर है, कोई नीचे की तरफ आता हुआ ट्रायंगल बना रखा है, बेड शीट किस कलर की है, वहां की दीवारों का पेंट कैसा है। तो इन चीजों को तलाश करो पहले। सबसे पहले तो वहां का जब एरिया बैलेंस होगा, रेमेडी तो तब काम करेगी। तो अगर आप उसी को बैलेंस करके चलोगे तो मेरे मायने में आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। अब रही बात रेमेडीज की, तो ऐसी क्या रेमेडी दें जिससे हमारे जो रिश्ते हैं वो आपसी ठीक हो। तो प्रेम बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आपको क्या करके चलना है, आपको एक रविवार के दिन एक सिक्का लेना है, यथाशक्ति 1 का, 5 का, 10 का, और उसको रविवार के दिन या शनिवार के दिन, शनिवार रविवार दोनों दिन भी कर सकते हो आप, एक एक सिक्का आप जो स्वीपर होते हैं, जमादार होते हैं, उनको दान करें और उनको चाय जरूर पिलाएं। सैटरडे संडे तो जरूर चाय पिलानी चाहिए। जब देखो, मैंने अपने एक वीडियो में और भी बता रखा है कि अगर पितरों पे कोई भी दबाव आता है तो वो राहु को आगे बढ़ा देता है, भाई इसको देख। और अगर बृहस्पति इनबैलेंस होता है तो वो केतु सजा देता है उसके लिए। और पितर इनबैलेंस होते हैं तो राहु सजा देने के लिए आते हैं। तो राहु क्या है? जमादार। अगर आप, जो मैंने बताया, अगर आप स्वीप पर कोई इस तरह से करते हो, आप देखोगे धीरे धीरे सब बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। प्लस में आपको क्या करके चलना है, लोहे का तसला लेना है। अब लोहे के तसले भी 2 किस्म के आते हैं, एक चमक वाला, एक बगैर चमक वाला, यानी प्योर लोहे का। तो एक आपको छोटा सा तसला लेना है प्योर लोहे का। उसके बाद में आम की लकड़ी खरीदो, कपूर खरीदो, देसी कपूर, और एक 1.25 मीटर लाल कपड़ा लो, और एक पानी वाला नारियल, जो पूजा में होता है जटा वाला, लेकिन उसमें पानी नहीं होना चाहिए, उसमें गिरी होनी चाहिए, जो बजाए हिले तो वो बजे, ये चेक करना है। तो क्या करना है, उसको अपनी छत के ऊपर लेकर ऊपर चढ़ना है खुले में। वहां आपको पहले तसला रखना है, फिर उसमें आम की लकड़ी जचानी है, फिर उसमें कपूर डालना है, फिर जो आपने वो नारियल खरीदा जटा वाला सूखा, उसके ऊपर के वो जो कपड़ा लेकर आए वो लपेटना है 1.25 मीटर।
लेकिन ध्यान ये रहे सूती कपड़ा होना चाहिए, चमक वाला रेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें राहु एंटर कर जाएगा। तो कपड़ा लपेटो, फिर कपूर में अग्नि दो, अग्नि चेतन करो, और जब लकड़ी आग पकड़ ले तो वो नारियल कपड़े समेत उसके ऊपर रख दो। जब वो कंप्लीट भस्म हो जाए तो अगले रोज उसको एक पन्नी में डालो कंप्लीट को, और बहता पानी अगर आपके आसपास में है तो वहां डाल खाओ, और अगर बहता पानी नहीं है तो कहीं एकांत में डाल के उसके ऊपर एक गिलास पानी का छींटा मार दो, जिससे आपका जो आपसी रिश्ते हैं, बीमारी है, वंश बढ़ने में दिक्कत आ रही है, ये जो भी समस्या है सारी हल होनी शुरू हो जाएगी। अब ये करना कब है? तो सर आप पता करो अपने फोन पे कि अग्नि का वास पृथ्वी पे इस महीने में कब कब है, तो पूरी लिस्ट निकल कर आ जाती है। उसमें से वे दिन छटाई कर लो 4 महीने के जिसमें अग्निवास पृथ्वी पर हो, तो उसी दिन ये रेमेडी करनी है। और उस दिन के भी जो घड़िया मुहूर्त निकाल लो, शुभ, लाभ या अमृत, इन 3 टाइमों के अंदर अंदर आपको ये रेमेडी करनी है। बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। आप देखोगे राहु पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि छत क्या है, वो भी राहु है। तो इस तरह से अब है WSW में अगर गलती से भूल के पूजा अगर आ जाए तो क्या वो हमारी सेविंग को प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जब वहां पर अगर बृहस्पति जाएंगे, पूजा कर जाएगा, तो हमारी सेविंग क्या, यानी 2 वारिक एनर्जी फील्ड, और ग्रहण करने की क्षमता यानी सुग्रीव एनर्जी फील्ड। सुग्रीव अगर बैलेंस होगा तो आप में धारण करने की क्षमता बढ़ा देगा, और 2 वारिक बैलेंस होते हैं तो ये उस किए हुए को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लेकर चलने का काम करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पूजा अगर आ गया तो आपकी सेविंग भी और आपकी धारण करने की क्षमता भी, वो दोनों प्रभावित हो जाएगी। तो पूजा अगर यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको क्या करके चलना है? अब देखो 2 वारिक पे मैं एक जगह साइड पे गया, मैंने देखा उन्होंने 2 वारिक पे दवा रखी हुई थी, और उनके घर में 2 पेशेंट ऐसे थे जो रेगुलर दवाइयों का सेवन कर रहे थे, क्योंकि 2 वारिक एनर्जी फील्ड पर रखी थी। तो वहां जो भी रखा जाएगा वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लेकर चले जाएंगे उसको। तो जब मैंने देखा कि दवाई यहाँ है तो मैं बोला सर ये जो दवाई चल रही है क्या लॉन्ग टर्म वाली दवाइयां चल रही? बोला जी हाँ चल ही रही हैं। कि जी आपने ये दवा अपनी मर्जी से रखी? कि जी नहीं, एक वास्तु एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने रखवाया था कि यहाँ दवा रखने से आपके घर में दवाइयों का सेवन खत्म हो जाएगा। तो मगर जी कितने दिन हो गए? कि जी 5 साल हो गए। भैया आपने उठा क्यों नहीं? जी जब सेवन आपका चल ही रहा है तो उठा देते यहाँ से। कि जी हमने सोचा कभी तो बंद होगी दवा। तो सर ये ध्यान रखना है, 2 वारिक एनर्जी फील्ड, 2 वारिक देव, इनका काम ही यही है कोई भी चीज को पीढ़ी दर पीढ़ी आके लेकर चलना। तो इसको क्लीन रखे। यहाँ आप बच्चों की पुस्तकें रख सकते हैं, यहाँ आप डॉलर रख सकते हैं। यहाँ अगर बैलेंस होगा, अगर बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ते हैं तो भी बहुत अच्छा। अगर ये बैलेंस हो और बच्चा कहीं भी घर में अगर पढ़े तो उसको अपनी पढ़ाई का पूरा बेनिफिट मिलता है। खैर हंस वास्तु शक्ति
ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको अपनी कुंडली चेक करानी है तो सर कंप्लीट बातें होंगी जीवन के हर चैप्टर के बारे में, कंप्लीट समाधान बताए जाएंगे। अगर आप ना हमारे द्वारा बताई हुई रेमेडीज अगर फॉलो करके आप चले, आप देखोगे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को अपने मकान का नक्शा चेक कराना है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर रेमेडी की 8 क्लासेज हैं, 79 रेमेडीज हैं। मैं अपने YouTube चैनल पर इन रेमेडीज को कभी नहीं बताऊंगा, आप इनको ले सकते हैं, हमारे से संपर्क करें। खैर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।